आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए, हलफ उठा लिया। गार्ड ऑफ ऑनर साबिक वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उनको पेश कर दिया गया। वज़ीर आज़म हाउस में जो वहाँ पे लोग हैं उनके साथ मुलाकात हुई, तारुफ करवाया गया। तारुफ की वैसे ज़रूरत तो थी नहीं। ये दूसरी बार वज़ीर आज़म बने हैं, 3 बार वज़ीर आला रहे हैं। दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद हाल ये है कि कल अपोजिशन लीडर खुद को मुंतखब होने पर लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे, हालांकि वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, और आज इधर उधर फिर रहे थे। और कल बड़े भाई ने हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया था, हाथ पीछे को कर लिया था। तो सूरत हाल ये है कि पहले ही दिन जब वो इजलास के अंदर शिरकत कर रहे थे तो दूसरी जानिब से मैंडेट चोर के नारे लगाए गए, और उनकी अभी जो समत है वो भी अब क्लियर दिखाई नहीं देती। हाल ये है कि जो बाइडन वाली सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि जो बाइडन उम्र रसीदा होने की वजह से जो बाइडन के साथ जो हो रहा है, तो उसी तरीके से हमें ये लग रहा है कि हमारे जो नए वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी उसी तरीके का तरीका लग रहा है। ये पहली बार सियासत नहीं कर रहा है, ये पहली बार किसी मसनद तक नहीं पहुंचे हुए। अली अमीन गंडापुर साहब ने इशारा दे दिया खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के अंदर क्लैश का, आज वो हलफ बर्दारी में शिरकत करने ही ना पहुंचे तकरीब में। ये शहबाज शरीफ साहब का माजी अगर किसी को मैं याद दिलवाऊं, पाकिस्तान के ये 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब को शिकस्त दी है। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये समझती है कि मैंडेट हमारा था, ये मैंडेट चोर है। शहबाज शरीफ साहब दूसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, 24वें ये मुंतखब वज़ीर आज़म हैं। निगरान वज़ीर आज़म को मिला के मजमूई तौर पर 33वें ये वज़ीर आज़म हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनका माजी अगर बता दूं उन लोगों को जिन लोगों को मालूम नहीं है, इनकी समत क्या होगी, अप्रोच क्या होगी। 1951 में ये लाहौर में पैदा हुए, गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया। 1988 में पहली बार पंजाब असम्बली के रुकन बने। 1993 में पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बने। मियाँ शहबाज शरीफ साहब 1990 में एमएनए मुंतखब हुए। 1997 में पहली बार और 2008 में दूसरी बार वज़ीर आला पंजाब बने। 2013 में तीसरी बार पंजाब की वज़ारत आला संभाली। 2018 में कौमी असम्बली में पहले अपोजिशन लीडर बने। 2022 में पहली बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। 3 साल कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी रहे हैं, यानी अपोजिशन लीडर जो अभी तक वो खुद को समझ रहे हैं, और उन्होंने तकरीर में वो बात भी की। गुज़श्ता असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के जब वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाया गया तो शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा वज़ीर आज़म बने। तहरीक अदम एतमाद को कॉन्स्पायरेसी थीरी कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और आज उसी का तज़किरा हुआ, लेकिन फिर वो तज़किरा हुकूमती बेंचेस की तरफ से हुआ है जिसे वो माजी करीब में भुला चुके थे। मरकज की सियासत में वो किसी हद तक नौवारद तस्वर किए जाते हैं शहबाज शरीफ साहब। उनकी पहचान सूबा पंजाब के हवाले से ज्यादा नुमाया, जहां वो 3 अदवार में मजमूई तौर पर लगभग 13 साल सूबे के वज़ीर आला रहे हैं। इस दौरान वो कई मरतबा तकरीर में अपने जज्बाती रवैये, कभी अपने काम करने के अंदाज की वजह से सियासी मुखालिफिन, मीडिया और अवाम की तवज्जो का मरकज भी बने रहे। कभी उन्हें लॉन्ग बूट पहने सैलाबी पानी में खड़े दिखाया गया, कभी वो सरकारी इदारों पर अचानक छापे मारते दिखाई दिए। पंजाब में नवाज शरीफ साहब की निस्बत शहबाज शरीफ साहब के मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में उनके सियासी मुखालिफिन और अपोजिशन जमातें उनके इस अंदाज पर तनकीद करती रही हैं। कहा जाता रहा शहबाज स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मोहसिन स्पीड उससे भी तेज निकली हुई है। शहबाज शरीफ साहब के बाद आने वाले पंजाब के मुंतखब वज़राए आला उस्मान बुज़दार साहब, परवेज़ अलाई साहब, उनके बारे में कहा जाता है कि वो काम नहीं कर सके जो शहबाज शरीफ साहब ने करवाए। ये नून लीग क्लेम करती है, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शहबाज शरीफ साहब नहीं करवा सके, परवेज़ अलाई साहब ने कर दी। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड को अगर देखा जाए तो निगरान वज़ीर आला ने, जो मोहसिन स्पीड के नाम से अब जाने जा रहे हैं, उन्होंने उससे ज़्यादा स्पीड दी है। अगर यही स्पीड देखनी है तो शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुआशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने से कहा जाता है कि बचाया है, लेकिन किस तरीके का बचाया वो देख लें इस वक्त लोगों का हाल क्या है। 1985 में शहबाज शरीफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी बने थे। कारोबार को बढ़ावा देने के बाद उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया था। पहली बार शहबाज शरीफ 1988 के इंतखाबात में पंजाब असम्बली के रुकन बने थे। 1990 में कौमी असम्बली और साल 1993 में दोबारा पंजाब असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। उसी साल वो सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर भी रहे। ये अपोजिशन लीडर पहली बार कौमी असम्बली में नहीं बने, सूबाई असम्बली में भी अपोजिशन लीडर रहे। 1997 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब जीती थी तो शहबाज शरीफ साहब पहली मरतबा सूबा पंजाब के वज़ीर आला बने थे। शहबाज शरीफ साहब की कहा जाता है कि सूबे में मुख्तलिफ उन्होंने मंसूबे शुरू किए हैं, लेकिन वो अपनी ज़ात तक उसे रखते हैं। वो नहीं कहते कि ये दूसरों के हैं या हुकूमती तर्ज के ऊपर हैं, वो अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मार्शल लॉ जब नाफिज किया था, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ साथ
शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया था और शायद वही नुक्ता अभी तक उनके जहनों में है और उसी से वो अपने मुखालिफिन को उसी तर्ज सियासत से दबाने की कोशिश करते हैं। साल 2000 की अगर बात की जाए, शरीफ खानदान ने फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक मुबैना डील की थी, जिसके बाद वो जिला वतन होकर सऊदी अरब चले गए थे और शरीफ फैमिली उस डील से इनकार करती रही है, लेकिन वो डील मौजूद है। 7 साल बाद शरीफ खानदान 2007 में पाकिस्तान वापस आया और अगले ही साल मुल्क में आम इंतखाबात हो गए। जिस तरीके से ये हुआ है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं तो आम इंतखाबात हो गए। शहबाज शरीफ उन इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सके थे। उनके खिलाफ 1998 में लाहौर के इलाके सब्जाजार में मावराए अदालत कत्ल के एक वाक़े में FIR उन पर दर्ज थी और उस FIR में उन पर इल्जाम आयद किया गया था कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला उस पुलिस मुकाबले का हुक्म दिया था जिसमें चंद अफराद पुलिस के हाथों मुबैना मुकाबले में मारे गए थे। शहबाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में 2003 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको नोटिस जारी किए थे और 2004 में शहबाज शरीफ ने उस मुकदमे में पेश होने के लिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट से ही वापस भिजवा दिया गया था। 2007 में शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए तो उन्हें उस मुकदमे में अदालत से जमानत लेना पड़ी थी, लेकिन आम इंतखाबात तक वो उस मुकदमे से बरी नहीं हुए थे। नवाज शरीफ साहब की तरह नवाज शरीफ साहब तो तमाम मुकदमात से बरी हो गए, इसलिए उन्होंने बाद में जिमनी इंतखाब में हिस्सा लिया। वो भक्कर से कामयाब हुए और फिर पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हो गए, लेकिन अगले ही साल सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल करार दे दिया था। सिर्फ नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं हुए, पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए। शहबाज शरीफ साहब ने उस फैसले के खिलाफ एक लार्जर बेंच में दरखास्त दी थी। 2 माह बाद फैसला उनके हक में आ गया और वो दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी पर बहाल हो गए। 2013 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ साहब मुसलसल दूसरी बार और मजमूई तौर पे तीसरी बार पंजाब के वज़ीर आला मुंतखब हुए। उन्हीं 10 सालों में उनके बारे में सख्त एडमिनिस्ट्रेटर होने का तासुर सामने आया था, लेकिन वो सख्ती जो है वो शायद अपने हलीफों पर नहीं हरीफों पर आजमाने का फन उन्हें ज्यादा था। शहबाज शरीफ साहब ने, उनके बारे में कहा जाता है, तालीम और सेहत के शुबों में भी कई मंसूबे मुकम्मल किए, लेकिन उनके दौर में 2 बड़े मंसूबे इब्तदाई तौर पे बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बने रहे हैं। लाहौर का बिलखुसूस जो मंसूबा था ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए शहर में मेट्रो बस चलाने का मंसूबा, उस वक्त खान साहब जो हिज़्ब इख्तलाफ में उस वक्त हुआ करते थे उन्होंने इसको जंगला बस का नाम दिया था और तनकीद का निशाना भी बनाया था। उसके बाद यही मंसूबा जो था वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा मुल्तान में भी शुरू किया गया और अभी तक उसके बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये प्रॉफिटेबल मंसूबा है, लेकिन बहुत बड़ी आवाम की तादाद उस मंसूबे से मुस्तफ़ीद होती है, तो उसके बारे में अब तज़किरा क्या करें। लेकिन उसमें करप्शन वाले मामलात भी बहुत मंजर आम पे आए थे। इमरान खान की हुकूमत वाले सूबे खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ऑरेंज लाइन ट्रेन चलाने के मंसूबे पे भी शहबाज शरीफ साहब को हिज़्ब इख्तलाफ की तरफ से तनकीद का सामना था, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल होकर रहा और चल भी रहा है। ये PTI के दौर में इसे फिर चलाया गया था। सूबे से मरकज तक का सफर जो शहबाज शरीफ साहब ने किया है, शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के सामने सियासत में हमेशा सानवी किरदार अदा करते रहे। जब भी नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे। 2017 में हालात उस वक्त बदले थे जब नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में ताहयात नाअहल करार दे दिया और पार्टी की सदारत तो शहबाज शरीफ साहब के पास आ गई, लेकिन वजारत उज़्मा शाहिद खान अब्बासी साहब के हिस्से में आई थी, जो अब इनसे नाला खाइफ दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बात के ऊपर ये रिबर्टल भी नहीं दे पाते। 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब छोड़ के मरकज में आने का फैसला किया। वो कौमी असम्बली के रुकन बने और दूसरी बड़ी जमात के लीडर होने की वजह से कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी मुंतखब हो गए और अभी तक उनके जहन में वही कायदे हिज़्ब इख्तलाफ गूंजता फिरता है और वो अपोजिशन लीडर खुद को मनवाने के लिए तुले हुए हैं, हालांकि वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन माजी में तर्ज सियासत, माजी में नाहिली, मुल्क से जिलावतनी, ये सारी चीज़ें शायद जहन के ऊपर छाप छोड़ गई हैं और वो इसी तरीके से अब वही हरबे जो उनके साथ आजमाए गए थे वो अब दूसरों पे आजमाना चाहते हैं। लेकिन पुराना आजमाया हुआ और नई आजमाइश दोनों मुख्तलिफ होती हैं। ये मुख्तलिफ अदवार मुख्तलिफ समतों में मुख्तलिफ शक्लों में आपको घेरते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।